नमस्कार साथियों, मैं पवन शर्मा। हम देखो अनुसूचियाँ पढ़ रहे थे, तो हम पहली अनुसूची पढ़ रहे थे। हमने बताया कि संविधान में जो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो देखो उस समय जो अनुसूचियों की संख्या थी उस समय थी 8। कितनी थी? 8। और वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 12। ये देखा। और हमने देखा पहली अनुसूची, तो पहली अनुसूची में जो है या उसका जो नाम है, टाइटल है, वो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की नाम और सीमा वगैरह उसका ये नाम है। हमने देखा कि स्वतंत्रता के समय या स्वतंत्रता के बाद राज्यों को कितनी श्रेणियों में बांटा? 4। ए, बी, सी, डी, 4 श्रेणियों में बांटा था। ए में हमने ब्रिटिश प्रांत रखे थे, बी में हमने देशी रियासतें रखी थी, सी में चीफ कमिश्नरी प्रदेश रखे थे और डी में रखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस तरीके से 4 श्रेणियों में बांटा था। इसके बाद देखा कि स्वतंत्रता के बाद से ही राज्यों के गठन की क्या उठने लगी? भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठने लगी। क्या उठने लगी? मांग उठने लगी। अब मांग उठने लगी तो सरकार ने इसके लिए सबसे पहले 1948 में एसकेदर आयोग बनाया। एसकेदर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एक भाषा के आधार पर या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता। एसकेदर ने मना कर दिया। फिर सरकार ने जेवीपी कमेटी कहें, आयोग के जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सीतामी रमैया, ये बनाया और इसने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाए। परंतु मद्रास से अलग होने के लिए तेलुगु भाषी लोगों ने आंध्र प्रदेश की मांग करते हुए वहाँ के स्थानीय नेता, कांग्रेसी नेता श्री रामालू तेलुगु ने 56 दिन की क्या की? भूख हड़ताल की। और उस भूख हड़ताल के दौरान उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो आंदोलन तीव्र हो गया, उग्र हो गया, अनियंत्रित हो गया। तो उस आंदोलन को से सरकार किसमें आ गई? दबाव में आ गई। और सरकार दबाव में आकर के भाषा के आधार पर पहली बार 1953 में आंध्र प्रदेश को राज्य का गठन कर दिया। किससे हुआ? मद्रास से। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य का दर्जा किसे मिल गया? आंध्र प्रदेश को मिल गया। इसके बाद जैसे ही आंध्र प्रदेश को, अब देखो क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ क्या है कि अगर किसी को कोई चीज प्राप्त हो जाए तो फिर उसकी क्या होती है? मांगे बहुत बढ़ने लगती है। जैसे ही आंध्र प्रदेश का गठन हुआ तो अलग अलग राज्य क्षेत्रों से, भारत के अनेक कोनों से इसकी मांग उठने लगी कि हमारा भी क्या किया जाए? अलग राज्य बनाया जाए, ये बनाया जाए। इस तरीके से मांगे उठने ली। तो 1953 में भारत सरकार ने फजल अली आयोग का गठन किया। इस आयोग के 2 सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पंडेकर। और 1953 में गठन किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट 56 में दी। तो इसने पहली रिपोर्ट में कहा कि जो राज्य हैं वो एक भाषा के आधार पर गठित नहीं किए जाए, भाषा के साथ साथ उसके अन्य आधार भी होने चाहिए। तीसरी इसने कहा कि राज्यों की जो 4 श्रेणियां हैं उसको क्या कर दो? समाप्त कर दो। और कितनी श्रेणी बना दो? 2। कितनी श्रेणी बना दो? 2 श्रेणी बना दो। ये किसने कहा? ये फजल अली आयोग ने कहा। अब देखो आगे की हम चर्चा शुरू करते हैं। आगे क्या हुआ? सरकार ने 7वां संविधान संशोधन 1956 में, कब हुआ? 7वां संविधान संशोधन 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बनाया। कौन सा बनाया? 1956 बनाया। यानी सरकार ने, हमारी भारत सरकार ने जब ये मांग उठने लगी तो संविधान में कौन सा संशोधन किया? 7वां। कब हुआ? 1956। और उसका नाम क्या था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 उस अधिनियम का नाम था। राज्य पुनर्गठन यानी इसके द्वारा राज्यों का क्या किया जाएगा?
पुनर्गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। राज्यों का क्या किया जाएगा? पुनर्गठन किया जाएगा। अब इसके द्वारा सरकार ने क्या किया? राज्यों की जो 4 श्रेणी थी, राज्यों की 4 श्रेणियों, राज्यों की ए, बी, सी और डी, चारों श्रेणियों को समाप्त कर केवल राज्यों की ए, बी, सी और डी चारों श्रेणियों या वर्गों को समाप्त करके 2 श्रेणियां बनाई। अब वो 2 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? नंबर 1 राज्य बनाए, स्टेट, और नंबर 2 वो बनाए केंद्र शासित प्रदेश। जो राज्य थे उनकी संख्या थी 14 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी कितनी? 6। यानी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। क्या बनाए? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। इस तरीके से अब इसके बाद राज्यों का क्या होता गया? गठन होता गया और राज्य बनते गए। तो देखो सरकार ने क्या किया, इसके बाद फजलवली आयोग के आधार पर, फजलवली आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने या संसद ने राज्यों की जो 4 श्रेणियां थीं उनको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और कितनी श्रेणी बनाई? 2। एक में राज्य रखे गए और एक में क्या रखे गए? केंद्र शासित प्रदेश। जो राज्य बनाए गए थे 1956 में कितने? 14 और केंद्र शासित प्रदेश कितने बनाए गए थे? 6। इस तरीके से यहाँ पर ये कहानी होती है खत्म। इसके बाद देखें, अगर हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि 29वां राज्य कौन सा था। देखो 29वां राज्य कृष्णा समिति की सिफारिश के आधार पर बना था। देखो जो आंध्र प्रदेश पड़ा है ना, इसी में से बना था। देखो कृष्णा कमेटी समिति की सिफारिश के आधार पर आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण किया। राज्य का निर्माण किया। जो तेलंगाना राज्य बना, गाना भारत का 29वां राज्य बना, 29वां स्टेट राज्य बना। अब देखो कौन सा राज्य बना? 29वां राज्य बना। तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना? 29वां राज्य बना। इस तरीके से भारत में कितने राज्य हो गए? 29 राज्य थे। यानी भारत में कितने राज्य हो गए? 29। ठीक है साहब।
2014 तक। अब इसके बाद कहानी आती है 2019 की। तो 2019 में क्या कंडीशन थी, जो राज्य थे वो राज्य कितने थे, 29 राज्य कितने थे, 29, और जो केंद्र शासित प्रदेश थे, यानी दो ही वर्ग थे हमारे यहाँ। तो अगर केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, केंद्र शासित जो प्रदेश थे वो थे 7। कितने थे, 7। कितने थे, 7। अगर बात करें दोस्तों, तो जो 29 राज्य थे, उन 29 राज्यों में से एक राज्य था जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा था, 29 राज्यों में से एक राज्य कौन सा था, जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा था, जम्मू एंड कश्मीर। जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य को क्या किया, ये क्या था, राज्य था। अब देखो जम्मू एंड कश्मीर को क्या करते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को दो भागों में तोड़ते हैं। एक तो कर दिया जम्मू एंड कश्मीर और एक कर दिया लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर को दो भागों में बांट दिया। किन में बांट दिया, दो भागों में, और दोनों को ही क्या कर दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो अब देखो राज्य कितने हो गए, 28। राज्य कितने हो गए, 28, और राज्य हो गए 28 और केंद्र शासित प्रदेश हो गए 2, इसमें बढ़ जाएंगे तो कितने हो गए, 9। कितने हो गए, 9। अब राज्य कितने बचे, तो राज्य कितने बचे, इसके बाद इसमें से एक माइनस हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, तो राज्य कितने बचे, एक माइनस, तो राज्य बचे 28। कितने बचे, 28, और बाद में दो केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया गया। तो वर्तमान स्थिति देखें। अब देखो जो राज्य बनाने की प्रक्रिया है, कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, वो जब हम भाग 1 पढ़ेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र, तो अनुच्छेद 3 में पढ़ेंगे वो प्रक्रिया। अभी यहाँ पर उसका उल्लेख करना बेकार जाएगा, कोई महत्व नहीं है। वहाँ पर उसी जगह पर जो चीज़ है वहीं पढ़ाया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहती है। तो देखो वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति, वर्तमान स्थिति ये है, वर्तमान स्थिति ये है कि राज्यों की संख्या कितनी है, तो राज्य कितने हैं, 28, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, तो इनकी संख्या है साहब 9। वर्तमान स्थिति ये है। तो पहली अनुसूची हमारी क्या होती है, समाप्त होती है। इसके बाद हम देखते हैं अनुसूची 2। क्या देखते हैं, अनुसूची 2। अनुसूची 2 में क्या है, अनुसूची 2, अनुसूची 2, अनुसूची 2। अब इसका नाम देखते हैं, नाम क्या है, इस अनुसूची का किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो नाम है वो है दोस्तों संवैधानिक या संवैधानिक पदाधिकारियों के, संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, वेतन भत्ते। क्लियर। अब जैसे इसमें कौन कौन से हैं, तो देखो पहली बात तो कौन है, राष्ट्रपति। देखो राष्ट्रपति के वेतन भत्तों का उल्लेख है। देखो उपराष्ट्रपति नहीं है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है ना, वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, तो राष्ट्रपति नहीं लेंगे, क्या लेंगे, नंबर 2 में राज्यसभा का सभापति, सभापति, और सभापति कौन होता है राज्यसभा का, राष्ट्रपति, सॉरी उपराष्ट्रपति। अरे राज्यसभा का सभापति कौन होता है बताओ, जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का क्या होता है, सभापति। तीसरा
राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति, उपसभापति। चौथा, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इसके बाद करें अगला, नियंत्रक, नियंत्रक, महालेखा, महालेखा परीक्षक एवं महान्यायवादी, महान्यायवादी। अगला पॉइंट देखो, अब राज्यों, अब ये तो हो गई हमारी केंद्र की बात, ये सारे किसकी हो गए, केंद्र की। तो सेम जैसे राज्यों में कौन होते हैं, अरे राज्यों में भी संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं, तो नंबर 1 पे कौन आएगा, राज्यपाल। नंबर 2 पर उपराज्यपाल तो होता नहीं है। उपराज्यपाल, राज्यपाल कोई कई राज्यों में जैसे यूपी वगैरह में, सॉरी दिल्ली वगैरह में क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं उपराज्यपाल। तो उपराज्यपाल कोई अलग से पोस्ट नहीं है, वहां पर उसको बोला जाता है राज्यपाल। दूसरा, विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। और यहाँ पर महाधिवक्ता भी आ जाएगा। यहाँ तो महान्यायवादी होता है, सेम राज्य में कौन होता है, महाधिवक्ता। कौन होता है, महाधिवक्ता होता है। राज्य में कौन होता है, महाधिवक्ता। इस तरीके से अगर हम बात करें तो दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख है, संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख है। अब बात करते हैं शपथ की। तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ। क्या है साहब, तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, शपथ का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची, थर्ड शेड्यूल, तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची। और तीसरी अनुसूची में क्या है, तीसरी में है संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख। संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है। पदाधिकारियों की जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं उनकी शपथ का उल्लेख है। देखो साहब, तो अगर इसमें आता है कि तीसरी अनुसूची में से कौन कौन की शपथ है या किसकी शपथ नहीं है, तो सबसे पहले जैसे हम कहें कि तीसरी अनुसूची में किसकी शपथ का उल्लेख नहीं है, तो ऑप्शन राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी राज्यपाल और डी लोकसभा अध्यक्ष। बताओ तीसरी अनुसूची में किन की शपथ का उल्लेख नहीं है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष। तो कई कहेंगे भाई राष्ट्रपति का तो होगा, उपराष्ट्रपति का होगा, लोकसभा अध्यक्ष का नहीं है, ये कहोगे ना।
इन चारों की शपथ का उल्लेख नहीं है। देखो, लोकसभा अध्यक्ष तो लोकसभा अध्यक्ष की नाम से शपथ लेता नहीं, ये संसद के सदस्य के रूप में शपथ लेता है। संसद सदस्य के रूप में शपथ लेता है लोकसभा अध्यक्ष। और ध्यान रखना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख इस तीसरी अनुसूची में नहीं है, संविधान के मूल अनुच्छेदों में किया गया है। तो पहले तो ये लिख लेते हैं। नोट डाल के, तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है। क्या नहीं है? शपथ का उल्लेख नहीं है। किनकी का? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है। तो भाई फिर इनकी शपथ का उल्लेख है, तो देखो इनकी शपथ का उल्लेख मूल संविधान के अनुच्छेदों में, जैसे राष्ट्रपति की शपथ की बात करें तो राष्ट्रपति की शपथ है वो अनुच्छेद कौन सा है? 60। अगर बात करें उपराष्ट्रपति की जो शपथ का उल्लेख है वो है 69। और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख करें, राज्यपाल की शपथ का, तो उसका उल्लेख है 159 में। ध्यान देने योग्य बात यह है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख कौन सी अनुसूची में नहीं है? तो इस अनुसूची में नहीं है। इनका उल्लेख मूल संविधान के अंतर्गत किया गया है। तो ये तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होगा इनकी शपथ का। अब इसमें है किस किस का वो देखते हैं। देखो, पहला है, देखो जो एक्चुअली क्या होता है, जैसे कोई सांसद का एमपी का चुनाव लड़ रहा है, एमपी को ही क्या कहते हैं? सांसद। तो जो चुनाव लड़ रहा है उसे क्या कहेंगे? संसद के अभ्यर्थी। तो इसकी शपथ का उल्लेख क्या है? इस अनुसूची में, यानी संसद सदस्य कहां से कह देंगे? संसद के चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की शपथ का उल्लेख है। यानी अभी सदस्य हुआ नहीं है, इसके बाद जो जीत के आ जाएगा तो फिर संसद, अरे जब चुनाव लड़ते हैं ना तो शपथ पत्र लेते हैं। क्या लेते हैं? शपथ पत्र देते हैं। तो उस पर क्या लेनी होती है? उसे शपथ लेते हैं। क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। तो बात करें अगली जो है वो क्या है? संसद के सदस्यों की शपथ। अरे जब जीत के आ गया तो क्या बन गया? संसद का सदस्य बन गया। संसद के सदस्यों की शपथ। इसके बाद जो संघ के मंत्री हैं, संघ के मंत्री, सेम टू सेम बात राज्य में है, यानी विधानमंडल के चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी और विधानमंडल के सदस्य और राज्य के मंत्री, इनकी शपथ का उल्लेख है।
और ये याद ना करके आपको जो याद करना है वो करना है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है, उनकी शपथ का उल्लेख नहीं है। अब पढ़ते हैं, तीसरी हो गई, देखो पहली क्या थी, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, दूसरी थी वेतन और तीसरी है शपथ। चौथी अनुसूची, फोर्थ शेड्यूल, अनुसूची। देखो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें है कि जो जैसे देखो हमारे राज्यसभा है, क्या है, राज्यसभा है, तो अलग अलग राज्यों में राज्यसभा की अलग अलग सीटें दी गई हैं। क्या दी गई हैं, अलग अलग सीटें दी गई हैं। तो उसका उल्लेख किसमें किया गया है, चौथी अनुसूची में किया गया है कि किस राज्य की राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, और उस सीटों का उल्लेख किसमें, जनसंख्या के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर किया गया है, जनसंख्या के आधार पर किया गया है। देखो चौथी अनुसूची में क्या है, इसमें है जनसंख्या के आधार पर, यानी जो सीटों का विभाजन किसके आधार पर किया गया है, जनसंख्या पर, जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में राज्यों को राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में राज्यों को विभाजित की गई सीटों का बंटवारा किया गया भैया, बंटवारा किया गया है। देखो राज्यसभा में राज्यों को क्या दी गई है, सीट दी गई है। अगर बात करें सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा जो सीट दी गई है वो दी गई है यूपी को 31। तो सबसे कम भी होगी, सबसे कम, तो देखो निम्न राज्यों में जैसे सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों को राज्यसभा में एक एक सीट निर्धारित की गई है। देखो जिनकी जनसंख्या कम है तो सीट भी कम मिलेंगी, निर्धारित की गई है। अब बात करें तेलंगाना को, तेलंगाना को कितनी है, 60। अगर बात करें राजस्थान और उड़ीसा, उड़ीसा को कितनी है, 10। कितनी है, 10। अगर बात करें आंध्र
आंध्र प्रदेश, गुजरात और एमपी, इन तीनों को 11-11 सीट है। कितनी है? 11-11। यानी जो चौथी अनुसूची है उस अनुसूची के अंतर्गत राज्यसभा में सीटों का क्या किया गया है? विभाजन किया गया है। राज्यसभा में क्या किया गया है? सीटों का विभाजन किया गया है। इस तरीके से हम बात करें, सबसे ज्यादा सीट किसे दी गई है? यूपी को। कितनी है? 31। अब देखो, सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों को राज्यसभा में कितनी कितनी सीट दी गई है? एक एक सीट दी गई है। केवल कितनी कितनी? एक एक सीट। जो तेलंगाना राज्य है उसको कितनी सीट दी गई है? 7। अपने राजस्थान को कितनी दी गई है? 10। उड़ीसा को कितनी दी गई है? 10। आंध्र प्रदेश को कितनी दी गई? 11। गुजरात को कितनी दी गई? 11। और एमपी को कितनी दी गई है? 11। अब इस प्रकार से हमारी क्या हुई? चौथी अनुसूची हुई। क्या हुई? चौथी अनुसूची हुई। क्या हुई साहब? चौथी अनुसूची हुई। अब देखो, चौथी हमने अभी अनुसूची कौन सी पढ़ी? पहली, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नामों का और सीमाओं का उल्लेख। दूसरी में क्या है? दूसरी में जो उल्लेख किया गया है, दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? दूसरी अनुसूची में जो उल्लेख किया गया है, किसका? दूसरी अनुसूची में जो उल्लेख किया गया है वो है संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ। अरे भैया, शपथ लेंगे पहले वेतन लेंगे। क्या लेंगे? वेतन। उसके बाद शपथ लेंगे। तीसरी में पहले वेतन लेंगे, शपथ। चौथी में राज्यसभा का सीटों का विभाजन। अब आता है पांचवी अनुसूची, जो बहुत महत्वपूर्ण है। पांचवी, छठी, यहां से आगे सारी अनुसूचियां क्या हैं? महत्वपूर्ण हैं, जहां से सवाल बनते हैं और इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। थोड़ा क्या पढ़ेंगे? अच्छे से पढ़ेंगे। बोलो सही है? सही है, अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहला देखते हैं हम, क्या? कौन सी अनुसूची? पांचवी अनुसूची। तो इसमें क्या है? देखो, वो एक बार लिख के फिर समझेंगे। इसमें जो प्रावधान किया गया है वो ये है, क्या? देखो साहब, इसमें जो प्रावधान है वो ये है कि इसमें प्रावधान देख लेते हैं। प्रावधान क्या है साहब? प्रावधान ये है कि जो एससी है, यानी अनुसूचित जाति, जिसे हम क्या बोलते हैं? एससी, एवं अनुसूचित जनजाति, जिसे बोलते हैं एसटी, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण, प्रशासन एवं नियंत्रण। देखो, एक तो अनुसूची है पांचवी और एक है छठी। अब क्या है कि जो छठी अनुसूची है उसमें है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन 4 राज्यों के जो अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र हैं उनके प्रशासन का नियंत्रण की बात की गई है। किसकी बात की गई है? इनके प्रशासन और नियंत्रण की
बात की गई है। देखो साहब, अगर बात करें इस अनुसूची में क्या कहा गया है कि जो हमारी एससी है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उनके क्षेत्रों यानी राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा राज्यों में जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति पाई जाती हैं, जहां पर उनकी जनसंख्या सर्वाधिक है, उन क्षेत्रों में क्या करे, उन क्षेत्रों में वहां पर जनजाति क्षेत्र घोषित करे। क्या करे? जनजाति क्षेत्र घोषित करे। और जो जनजाति क्षेत्र होंगे वहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कानूनों को लागू नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? कानूनों को लागू नहीं किया जाएगा। और लागू भी किया जाएगा तो उसमें कुछ परिवर्तन करके जो राज्यपाल चाहे, जैसे उनको जहां तक वो चाहता है वहां तक लागू कर देगा। और जनजाति क्षेत्रों में शासन करने के लिए एक 20 सदस्यों की कौन होगी? जनजाति परिषद का गठन किया जाएगा। और उस 20 सदस्यों की जनजाति परिषद होगी, उस जनजाति परिषद में 1/3 सदस्य, 1/, यानी जनजाति परिषद की कुल संख्या का 1/3 सदस्य उस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के जो सदस्य होंगे, एमएलए होंगे, उनको उस परिषद का सदस्य बनाया जाएगा। तो देखो, अब इस जो 5वीं अनुसूची है इसमें 10 राज्य हैं जिनमें क्या किया गया है? अनुसूचित क्षेत्रों को घोषित किया गया है। लिखते हैं एक बार, देखो लिखो, इस अनुसूची में 10 राज्यों में मैं तो शॉर्ट में लिख देता हूं, SC ST क्षेत्र घोषित किए गए हैं। राज्यों के भीतर घोषित किए गए हैं। जैसे ये अपना मान के चलो राजस्थान है। ये कौन है भैया? राजस्थान। इस राजस्थान के अंतर्गत डूंगरपुर जो बांसवाड़ा एरिया है, इसको क्या घोषित कर रखा है? SC ST क्षेत्र घोषित कर रखा है। समझ में आया? तो पूरे राज्य को नहीं है, राज्यों में कुछ क्षेत्र हैं। 10 राज्यों में, कितने राज्य हैं वर्तमान में? 10 राज्यों में क्या घोषित कर रखा है? इस अनुसूची में 10 राज्यों में SC ST क्षेत्रों को घोषित किए गए हैं। कम बढ़ भी हो सकते हैं, इन्हें राष्ट्रपति कभी भी कम कर सकता है, बढ़ा सकता है, नया बना सकता है। देखो 10 राज्य कौन से हैं? हमारा भारत में पश्चिमी सबसे राज्य है, उधर से देखते हैं, पश्चिम देश साइड से। पहला है गुजरात। कौन है भैया? गुजरात। और गुजरात से सीमा लगती है किसकी? MP। और MP से लगती है भैया राजस्थान की। कितने हुए? 1 2 3। और गुजरात के साथ साथ जो सीमा लगती है गुजरात से, वो लगती है कई की, वैसे तो महाराष्ट्र की। इनको ले लेते हैं 4, तो ये याद कर लेना। 4 याद हो गए कि नहीं हो गए? अब देखो जो अगला याद करोगे, नंबर 2 पे लेते हैं। अरे 4 ये हो गए, 5। देखो आंध्र प्रदेश से कौन अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। कौन अलग हुआ? तेलंगाना अलग हुआ। अरे कौन अलग हुआ? तेलंगाना। अगला हम देखें तो कितने हो गए? 6। 7वां राज्य है झारखंड और छत्तीसगढ़, दोनों भाई भाई हैं। अरे है कि नहीं? दोनों भाई भाई हैं। तो झारखंड और छत्तीसगढ़। 8वां कौन सा है?
छत्तीसगढ़। 8 हो गए। और देखो 9 10 हमको याद होते नहीं है। क्या नहीं होते? हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा। 9 नंबर पे कौन है? हिमाचल प्रदेश। माइंड में बनाना कि ये हमें याद होते नहीं है। हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा हमें याद होते नहीं है। इस तरह से राज्यसभा में सॉरी क्या बोलते हैं इसे, 5वीं अनुसूची में कितने राज्य हैं? 10 राज्य हैं। और आगे की चर्चा करेंगे कल। थैंक यू, धन्यवाद।